नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। गुड़गांव से किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे किसका होगा हरियाणा सीएम कौन, और ये बात होगी गुड़गांव से। तमाम चेहरे आप देख रहे हैं, किसको मिलेगा हरियाणा का ताज, ये हमारा होगा सबसे बड़ा सवाल। आज हम गुड़गांव के अंदर है। गुड़गांव चमकता हुआ शहर। जी हाँ, गुड़गांव का एक भाग चमकता हुआ है और दूसरा भाग विकास के लिए अभी भी तरस रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ये असमानता गुड़गांव के अंदर क्यों है? न्यू गुड़गांव और गुड़गांव शहर और साथ ही साथ पुराना गुड़गांव, तीनों में अंतर है। क्यों भाई, तीनों में अंतर है? बिल्कुल है। रोजगार के अवसर नहीं है पुराने गुड़गांव में और स्थानीय निवासियों के, है क्या? कोशिश भी नहीं की गई। लैंड एक्विजिशन एक्ट से आप परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। स्थानीय लोगों को बुलडोजर से परेशान है। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम पार्टियों के नेता यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ गोपी चंद गहलोत हैं, जो कि इनेलो के प्रत्याशी है। गहलोत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ कन्हैया लाल पाहवा है, जो हचका के प्रत्याशी हैं और जन चेतना पार्टी के साथ गठबंधन है। इनका आपका बहुत बहुत स्वागत है पाहवा साहब। हमारे साथ जवाहर यादव जी है, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ आर.एस. राठी साहब हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी हैं, जो कि नेता कांग्रेस के हैं। भाइयों, मैं यहाँ पे एक फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, खरीदूं क्या? अच्छा मुकेश शर्मा जी, यहाँ पे एक फ्लैट का रेट कितना है? मुझे खरीदना है। दीपक जी, यहाँ पे अलग अलग कॉलोनियों में अलग अलग रेट्स हैं। अगर आप न्यू गुड़गांव में खरीदेंगे तो आपको महंगा मिलेगा, अगर ओल्ड गुड़गांव में खरीदेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। और अगर आप अनऑथराइज कॉलोनी में कहीं भी फ्लैट लेंगे तो अनऑथराइज कॉलोनी में मैं कह सकता हूं कि आपको 15 से 20 लाख में फ्लैट मिलेगा। एक कांग्रेस का साथी जिनकी सरकार है वो हमें प्रेरित कर रहा है कि हमें अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट खरीदने चाहिए। इसका मतलब हम जो कहते थे कि अनऑथराइज कॉलोनियां कांग्रेस ही काटते हैं, आज उसकी पुष्टि इन्होंने कर दी। अच्छा बताइए, मैं अनऑथराइज कॉलोनी में खरीदूं तो बुलडोजर आएगा? आएगा, आएगा। तो मतलब आप चाहते हैं कि मैं बुलडोजर वाला घर खरीदूं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते। मैं भाई बीजेपी वाले से कहता हूं कि सबसे ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनी अगर काटी है तो इन्हीं के कैंडिडेट नहीं काटी है गुड़गांव में। आपने एक्शन क्यों नहीं? देखिए, ये भी अगर इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने काटी है तो ये सरकार इतनी संवेदनशील क्यों थी कि यहाँ अपराध होता रहा और ये सोते रहे? तो झूठ बोलना छोड़ना चाहिए। झूठ बोलना चाहिए? नहीं, अभी तो फ्लैट पर आइए जनाब। मुझे एक फ्लैट खरीदना है, कीमत तो बता दीजिए। 10 साल आपकी सरकार थी, आप बताइए कि एक फ्लैट की कीमत क्या है गुड़गांव में? मैं फिर आपको रिपीट करना चाहता हूं कि अगर आप डीएलएफ के एरिया में फ्लैट आप करोगे तो लगभग जो भाई बता रहे थे कि भी 1 करोड़ के आसपास आपको डीएलएफ के एरिया में मिल जाएगा। 1 करोड़ एक फ्लैट, 2 बेडरूम, 1 करोड़ ले सकते हो आप? नहीं, एक आदमी भी नहीं ले सकता भैया 1 करोड़। वैसे गुड़गांव में जो ना आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मार्केट है, यहाँ पे वही आदमी आके रह रहा है जिसका अपना व्यापार है, जिसका अपना स्थान है। मैं आपको बता दूं, स्थानीय आदमी नहीं रह सकता गुड़गांव में, लोकल आदमी नहीं रह सकता। क्यों राठी साहब, लोकल आदमी नहीं रह सकता? देखो, आपका जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा है। टाइटल जो है किसका होगा हरियाणा, आज के दिन लगातार 15 सालों से हरियाणा बिल्डरों का है। बिल्डरों ने यहाँ पर पूरी तरह से तबाह कर दिया इस सिटी को। यहाँ का वाटर लेवल 435 फुट चला गया है। हमारा संगठन गुड़गांव सिटीजन काउंसिल हरियाणा सरकार के फ्लैट तो दिला दीजिए सर, पानी तो बात की बात होगी। फ्लैट मिलेगा तो पानी आएगा ना? फ्लैट होगा, फ्लैट तो बन गया जनाब, पानी चला गया है। देखो, पानी चला गया है, फ्लैट तो बचा ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, बिल्डरों ने कंट्रोल किया है। जो फ्लैट आपको 5,000 रुपए स्क्वायर यार्ड जो प्लॉट मिलना चाहिए और जो 20 लाख का फ्लैट मिलना चाहिए, वो आज 1.5 करोड़ का फ्लैट बिल्डर बेच रहे हैं, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं है सरकार का यहाँ पर। और ये सब कैसे हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बिल्डरों की सरकार है यहाँ पर। सरकार, हरियाणा सरकार काम नहीं करती, बिल्डरों की सरकार है, बिल्डरों की। एक्चुअली क्या है कि बिल्डर अपना काम करता है, लाइसेंस गवर्नमेंट देती है। बिल्डर का काम है अपने जमीन खरीदे, उसका लाइसेंस हरियाणा सरकार से ले, फिर वो अपने हिसाब से जो भी उसका रेशो है उसके हिसाब से वो फ्लैट बेचता है। उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। सरकार का लेना देना उसका लाइसेंस तक होता है। लाइसेंस के बाद वो अपनी मर्जी से जो भी फ्लैट बेचता है उसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता। सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता बिल्डरों में सर।
ये जो सरकार है ये ना हुड्डा की सरकार है ना कांग्रेस की सरकार है, ये सरकार सीएलयू की सरकार है। आज आप इनसे पूछें कि चौधरी देवीलाल जी ने मात्र 217 एकड़ का सीएलयू दिया था, आज इन्होंने 27,682 एकड़ का सीएलयू दिया है और 72,000 एकड़ लैंड इन्होंने एक्वायर किया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 56 सेक्टर पहले थे गुड़गांव में और 56 सेक्टर आज और कटे हैं। उन 56 सेक्टर में एक भी सिंगल प्लॉट अगर हुड्डा महकमे ने दिया हो या HSIDC ने दिया हो, ये सारे के सारे जो नए सेक्टर इस 10 साल में कटे हैं ये बिल्डर्स ने काटे हैं। ये बात अपने आप को सिद्ध करता है कि ये सरकार बिल्डरों के रहमो करम पे चल रही है, बिल्डर के साथ मिलकर चल रही है। मैं आपके मूल सवाल की बात करता हूं, अगर किसी दिन चौरसिया जी सोच मत लेना गुड़गांव में फ्लैट लेने का, फ्लैट ना लोगे समस्याएं मोल लोगे। और कीमत की बात, कीमत अगर लेनी है तो DLF के जहां आज हमने 353 एकड़ जमीन वजीराबाद की अभी माननीय हाई कोर्ट ने खाली कराई है, वो DLF की मिली भगत और सरकार की मिली भगत उसमें सिद्ध हुई है। वहां के फ्लैट की कीमत, अगर मैं गलती पे ना हूं, कुछ साथी बैठे हैं मंगोलिया वाले, वो 1-2 करोड़ का फ्लैट नहीं है, वो 10-10, 25-25 करोड़ तक का फ्लैट है। DLF वालों की इससे ज्यादा क्या मौज होगी। 38,000 रुपया एकड़ जमीन DLF ने गुड़गांव में खरीदनी शुरू की थी, आज जो है वो 2-2, 3-3 लाख रुपया पर गज वो बेच रहे हैं। इससे बड़ी बिल्डर की मौज क्या होगी। आज जो कुछ हुआ है, मैं तो ये बताता हूं, CLU की बात अभी मुकेश भाई कर रहे थे। मुकेश जी, राजीव गांधी आई ट्रस्ट, उसका जो CLU हुआ है वो गलत हुआ है, वो 4 क्रम के रास्ते पे CLU हुआ है। अगर उसको कहीं कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, जितना उसका रास्ता चाहिए था वो प्रॉपर रास्ता नहीं था, केवल 4 क्रम के रास्ते पे वो, और सारे CLU की जांच होगी तो इस सरकार का असली चेहरा जो है उस दिन बेनकाब होगा। सारे CLU की अगर जांच होगी तो CLU की जांच का चैलेंज कर रहे हैं आपको। एक्चुअली क्या है कि जो भी जमीन लेता है कोई भी बिल्डर किसी भी काम के लिए, ये CLU तो आपने राजीव गांधी आई इंस्टीट्यूट को दिया है, सोनिया गांधी को दिया है एक तरह से। नहीं, वो बात ठीक है, उन्होंने भी किसी संस्था के नाम से कोई CLU कराया होगा और CLU का एक मापदंड है। मैं भाई गोपीचंद जी से कहूंगा कि उसका एक मापदंड होता है। रॉबर्ट वाड्रा को भी दिया था सर, रॉबर्ट वाड्रा को, उसका भी एक मापदंड है। 2.5 महीने में वो सब क्लियर हो गया है। CBI ने सबने कर दिया, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से उनका काम हुआ तो तुम्हारे घर की है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपको कि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक जमीन इंच किसी की भी एक्वायर नहीं की है, डायरेक्ट बिल्डर ने जमींदार से जमीन खरीदी है। रिलायंस का SEZ, भाई रिलायंस के SEZ में एक्वायर हुई थी कि नहीं हुई थी? वो जमीन सारी वापस आ गई है। बताइए, आई है क्या? आई है क्या? कौन बताएगा? कौन बताएगा किसकी जमीन फंसी है? बताइए, आई है क्या? मोहम्मदपुर गांव की जमीन है जी, वो जमीन वापसी नहीं आई अभी। कोई भी नहीं आई है। बिल्कुल सर झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी? सबसे पहले 2021 का मास्टर प्लान किया, फिर 2025, फिर 2031। ऐसी क्या जल्दबाजी थी? गुड़गांव के 57 सेक्टर तक जो पुराने सेक्टर थे वो पूरे नहीं बने, और ऐसी सरकार को क्या जल्दी थी जो 2031 तक का मास्टर प्लान लेकर आए? सर अभी वहां पर पुलिस है और इनके कंपनियों के बाउंसर बैठे हैं और इनकी पार्टी के बाउंसर बैठे हैं। वहां कोई ग्रामीण जाता है तो उसको लठ मार के भगा देते हैं। वहां इनके दुनाली वाले आदमी बैठे हैं, पुलिस बैठी है इनकी, और वहां पर किसी आदमी की एंट्री, जानवर की एंट्री अलाउड नहीं है। कोई गाय भी अंदर चल जाए उसको भी मार मार के भगा देते हैं। ये बाप रे बाप, शर्मा जी ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है आपके राज्य में? ये क्या हो रहा है आपके राज्य में? देखिए क्या बोल रही है जनता। HSIDC की जो जमीन एक्वायर हुई थी वो माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम पे एक्वायर हुई थी। केवल सेक्शन 4 और उसके बावजूद जो है सारे सेक्शन वो सरकार ने, हमने तो उसको वापस लेने का काम किया है और वो रिलायंस से वापस आ गई है। और वो सरकार के बाद SEZ तो आपने बनवाया था जनाब। अभी कोई SEZ का कोई लाइसेंस वहां पे नहीं दिया है। SEZ इनने बनवाया था कि नहीं बनवाया था? अभी कोई 104 SEZ के लाइसेंस इशू हुए और केवल 4 पर काम हुआ, और सारे के सारी जो जमीन है वो पूंजीपतियों को सौंपने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। उसके अलावा इन्होंने कहा रॉबर्ट वाड्रा का, ये गलत तथ्य दे रहे हैं।
हिसार में नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय को उठाया था और आज चुनाव आयोग ने हरियाणा की सरकार को नोटिस जारी कर दिया है रॉबर्ट वाड्रा के विषय को लेकर कि आचार संहिता के बीच ये जमीन रॉबर्ट वाड्रा के नाम कैसे की गई, कैसे की गई। ये अभी केवल आचार संहिता के बीच रॉबर्ट वाड्रा की जो अशोक खेमका ने जिस जमीन को कैंसिल किया था म्यूटेशन को, इन्होंने आचार संहिता के बीच जब लगा सरकार जाने वाली है उन्होंने इसको जायज करार किया और इसी के कारण चुनाव आयोग ने नोटिस इशू कर दिया है। राठी साहब, लैंड एक्विजिशन इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू क्यों है गुड़गांव, हरियाणा और इसके आसपास? क्योंकि ये सरकार बेसिकली जमीन का व्यापार कर रही है। आपसे 1 किलोमीटर व्यापार कर रही है। 1 किलोमीटर दूर 29 सेक्टर की 10,000 करोड़ की जमीन अम्यूजमेंट पार्क के नाम सिर्फ 100 करोड़ की लीज पे दे दी, 33 साल की लीज पे 66 ईयर लीज कर दिया है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। और दूसरा सेक्टर 58 से 115 तक 8,000 करोड़ रुपए जो बिल्डरों ने जमीन खरीदनी थी वो हरियाणा सरकार ने अपने एक्सचेकर से जमीन खरीदी है। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। इन दोनों घोटालों का हमने आज से 4 साल पहले पर्दाफाश किया था। ये अपोजिशन का भी काम था और सरकार का भी काम था इसकी इंक्वायरी करना, लेकिन अपोजिशन ने काम किया ना सरकार ने कोई काम किया। ये आवाज सिर्फ हमारे संस्था ने उठाई थी। बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि आप पूरे 10 साल तक हुड्डा की गोद में बैठे रहे, आपने सड़क पर और संसद में एक भी आवाज नहीं उठाई। क्यों भाई, वो सही है कि नहीं? अगर आवाज उठाई तो इंडियन नेशनल लोकदल ने आधे जिनको तथ्यों की जानकारी नहीं, राजीव गांधी नेतृत्व संस्थान के लिए जब राजनाथ सिंह जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सांसद थे, उन्होंने पैदल मार्च किया था। पूरा का पीछे ऑन रिकॉर्ड है संसद में, इस पूरा का पूरा पर्दाफाश राजनाथ सिंह जी ने किया था। और किसी के पास जानकारी नहीं है, डिबेट के पास मुझसे तथ्य ले सकता है। ऑन रिकॉर्ड है संसद में इस पूरे विषय को। और कभी नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। संसद में कवर करता हूं भैया, कभी नहीं उठाया। ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूं। इसी के बाद मैं आपके चैनल पे आपको चैलेंज कर रहा हूं। ऑन रिकॉर्ड राजनाथ सिंह ने उठाया। और देखिए राठी जी ने एक बात ठीक कही, 15 साल की सरकार ने केवल बिल्डरों के हित में काम किया। और मैं आपको कह रहा हूं जिम्मेवार प्रवक्ता होने के नाते, डिबेट के बाद मुझे आधे घंटे का काम दिए, आपकी ईमेल पर पूरे रिकॉर्ड भेज दूंगा राजनाथ सिंह ने कब इस विषय को उठाया, पूरे तथ्य उपलब्ध कराऊंगा। ये मेरी मोरल ड्यूटी है, आपको मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। अच्छा ये बताइए, आपके गठबंधन की क्या पॉलिसी होगी लैंड एक्विजिशन एक्ट को लेकर? ऐसा है, हमारे सरकार आने पर कोई भी उपजाऊ भूमि हम उसको एक्वायर नहीं करेंगे। अगर बाई चांस किसी कार्य क्षेत्र के लिए करनी पड़ गई, लोगों की सुविधाओं के लिए करनी पड़ गई, तो हम बाजार का रेट चाहे वो 10 करोड़ रुपए एकड़ हो, हम उसका भुगतान करेंगे। चाहे 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए एकड़ हो तो सरकार उसका उसी रेट का भुगतान करेगी। अच्छा ये बताइए, इनेलो को लेकर, लैंड एक्विजिशन को लेकर आप पर भी बड़े आरोप लगते रहे कि आपने भी CLU चेंज करके बड़ा मोटा माल कमाया है। ये मोटा माल गया कहां? लैंड एक्विजिशन की जहां तक बात है, अभी आप SCZ की बात कर रहे थे, मेरे मित्र कह रहे थे हमने आवाज उठाई, चाहे वो राजीव गांधी ट्रस्ट की जमीन थी, चाहे SCZ की जमीन थी। इनसे पूछो कि आधी रात में बॉन्ड सी जेल खुली और 15 हमारी महिलाओं को जेल के पीछे डाला गया रात में। आज तक कभी ऐसा हुआ है? उसके खिलाफ जब आवाज उठाने की बात थी, तब ये मेरे मित्र चाहे वो कोई भी थे, वो कहाँ थे? उनके खिलाफ कर आवाज उठाई, इनेलो ने उठाई, चाहे वो कोई मामला था। जुहार भाई, 1 मिनट में बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं कि आज जो हुआ है लैंड एक्विजिशन का घपला, ये सदी का सबसे बड़ा घपला है। इसकी जांच कराई जाए। अभी मैं कहता हूं कि बादशाहपुर के अंदर 1400 एकड़ का सेक्शन 4 हुआ और वहां पे केवल 86 एकड़ लैंड एक्वायर हुई। बाकी जमीन कहां गई, उसका जवाब सरकार देना। उसके खिलाफ आवाज बुलंद की, माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गए और उस जमीन को रद्द कराया। ये कितनी चीजें आज लैंड एक्विजिशन का ऐसा पहली बार हुआ है। नए एक्ट जिसका श्रेय ये लेना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, नूरपुर, पलड़ा, बादशाहपुर, वहां की 600 एकड़ जमीन, उसको 31/12 में क्यों दिखाया गया और उसका नोटिफिकेशन अब 8 महीने बाद हुआ है। ये सारे का सारा जो है, पूरी जमीन हमारे इलाके की 31/12 में उनका नोटिफिकेशन किया है। ये भूपेंद्र सिंह ने किसानों को एक ऐसी चोट मारी है और एक चोट और मारी है इनको, आप क्योंकि नेशनल लेवल पे वो करते हैं। ये जो पुलिंग है, एक पॉलिसी बनाई है, उसके अंदर किसान को जो है अपील राइट खत्म किया है। अगर कोई देशद्रोही है, फांसी की सजा वाला, उसको अपील राइट है, परंतु हरियाणा के किसान को ये जो पुलिंग है, एक पॉलिसी बनाई है,
उसके अंदर किसान को जो है अपील राइट खत्म किया है। अगर कोई देशद्रोही है, फांसी की सजा वाला, उसको अपील राइट है, परंतु हरियाणा के किसान को अपनी जमीन के खिलाफ अपील राइट जो खत्म करना है, वो इस सरकार ने हमें एक ऐसा जख्म दिया है जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे यहाँ मैं 2000 में गुड़गांव की जनता ने यहां से एमएलए चुन के भेजा था। आप पहला सेशन देख लें, रिकॉर्ड निकलवा लें। 35 मिनट तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मेरे को टोका टिप्पणी की, कांग्रेसी मित्रों को बड़ा बुरा लगा था। मैंने 35 मिनट तक ये सारी लैंड एक्विजिशन की पॉलिसी को अपने सरकार में भी अगर हुई थी तो उसको भी क्रिटिसाइज किया था, और उस सारे मामले को जहां जहां भी लैंड एक्विजिशन की बेकायदगी हुई है, आज SCZ का मामला ये भाई कह रहे हैं हमने क्वायर किया। इस सरकार के पास एक है, सेक्शन 4 करो और किसान को डराओ। किसान बिल्डर के पास जाएगा और औने पौने दाम में बेच देगा, बाद में उसको CLU दे दो। ये 56 एकड़ 56 सेक्टर बताए ना कि एक भी सेक्टर, माननीय हुड्डा साहब आप कहते हो मैंने 1 इंच जमीन नहीं दी, हाउस पे कहा उन्होंने। मैं कहता हूं ये 353 एकड़ अभी माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने वजीराबाद गांव की जो रद्द की है, वो जमीन किसने दी थी, उसका भी तो ये जवाब देना। उसका भी जवाब दे। राठी साहब, आपको लगता है कि जितने आरोप लगा रही है इंडियन नेशनल लोकदल, इसमें कोई दम है? देखो, इंडियन नेशनल लोकदल भी कम नहीं है। 1999 से 2004 तक इंडियन लोकदल दल की सरकार थी। सारे के सारे बिल्डरों को जो फायदा इंडियन लोकदल दल का, उसी प्री पार्टी पर कांग्रेस चली है। इंडियन नेशनल दल की प्री पार्टी पर कांग्रेस चली है। मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ। और दूसरी चीजें बताऊँ, ये सारी जमीनें में एक्वायर की थी, उन्हें बिल्डरों ने आगे ली थी वो जमीनें। ये भी कम नहीं है इंडियन नेशनल। जो इन्होंने किया वही आगे कांग्रेस ने टक्कर ली है। देखिए जो टक्कर ली, देखिए गहलोत साहब, देखिए गहलोत साहब, आपने जो किया वही कांग्रेस ने किया। आपने भी बिल्डरों को बहुत फायदा पहुंचाया, हमें बताओ, आपने आगे बढ़ाया। आरोप आपको भी लग रहा है, कोई बिल्डर को फायदा नहीं पहुंचाया। हमने सेक्टर जो है ओपन आरोप लगता है कि आपने DLF को सबसे बड़ा नहीं, कोई फायदा नहीं। DLF को आपने सबसे बड़ा फायदा पहुंचाया। दीपक भाई, हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, विद फिगर दिया है कि मात्र 217 एकड़ का CLU दिया, और आज की सरकार 27,000 का CLU दे रही है और 72,000 एकड़ जो एक्वायर की है। हमने कहाँ फायदा पहुंचा दिया उसको? और जिस जमीन की बात कर रहे हैं, DLF ने जो जमीन है वो पहले इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार ने एक्वायर की थी वो जमीन, वजीराबाद गांव की। सरकार DLF प्री पार्टी आगे बढ़ाई है। एक मिनट, ये DLF लैंड की बात कर रहे हैं, हमने जो आज ये कर रहे हैं, ये सब माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे तभी की एक बार की हुई है। हरियाणा गवर्नमेंट ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 1 इंच एक्वायर यहाँ पे नहीं की है। और एक समय था 2005 से पहले, एक समय था जब जमींदारों की जमीन 2-2, 2.5 लाख रुपए में एक्वायर की जाती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसे हैं जहां एक किसान को आज 1 एकड़ का 1 करोड़ रुपए यहाँ पे मिलता है। तो ये अच्छी, अब तो हमने पॉलिसी बना दी है कि 80% से ज्यादा अगर जमींदार बेचने के हक में नहीं है तो उसकी कोई एक्वायर नहीं की जाएगी। जमींदारों को अगर फायदा पहुंचाया पूरे हरियाणा में तो माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी क्योंकि उन्होंने पहले 2005 से 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए मुआवजा मिलता था किसानों को, और किसान रोते थे। आज किसान बड़े खुश हैं, मालो माल है। आज अपनी गाड़ी भी ले रहे हैं लंबी, नौकरी भी कर रहे हैं, अच्छी शादियों में पैसा लगा रहे हैं, और उसके बाद बर्बाद हो जा रहे हैं। क्योंकि पैसा आता है, उसके बाद क्या होता है भैया, क्या होता है, गाड़ी खरीदते हैं और उसके बाद पैसा खत्म हो जाता है। उनके पास एक्वायरमेंट का इतना पैसा आ चुका है, आज वो व्यापार में और जमीन उनसे चौगनी खरीद चुके हैं। अच्छा, जमीन चौगनी खरीद चुके हैं। एक मिनट मेरा एक सवाल है, सेक्टर 99 to 115 बिल्डरों के लिए सरकार ने जमीन इकबार करी और बिल्डरों के लिए रोड निकाले, और किसान की जमीन इकबार कर ली और बिल्डरों को से पैसा लेकर जेब में घाल लिया। ये सरकार की उपलब्धि है। मेरा भी एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ दोनों बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कि जिस टाइम पे टिकट बंट रहे थे उनके खुद लोग आए थे टिकट लेने के लिए, आज वो दोनों लोग कहाँ हैं पब्लिक के सवालों का जवाब देने के लिए? आज प्रवक्ता क्यों आए? टिकट लेने खुद वो आए और अब प्रवक्ता देने के लिए आए। चौरसिया साहब, यहाँ का हर पॉलिटिशियन चाहता है कि लोगों को लैंड एक्विजिशन का लूटे यहाँ की जनता को।
चलिए एक मिनट का ब्रेक लेंगे, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर मैं जवाहर भाई आपके पास आऊंगा, सभी नेताओं के पास आऊंगा। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद तुरंत हाजिर होंगे। हमारी ये गर्मा गर्म बहस जारी है। तो किस्सा कुर्सी का में एक बार फिर से हम हैं गुड़गांव से और हमारी महाबहस जारी है। सवाल पूछा गया है कि बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट यहां पर मौजूद क्यों नहीं है, जबकि यहां पर हजका के प्रत्याशी हैं, इनेलो के प्रत्याशी हैं। आपके प्रत्याशी भागे क्यों? एक तो आपके शब्दों से आपत्ति है, कम से कम एक पत्रकार के शब्दों से भागे क्यों? आपके किस व्यक्ति ने कहा कि केवल कैंडिडेट आएंगे? और पार्टी का प्रवक्ता, आप मीडिया के इतने प्रमुख और बुद्धिजीवी माने जाते हैं, पार्टी का प्रवक्ता हर पर्सन के लिए जवाबदेही होता है और उसके शब्द, प्रत्याशी के शब्द हो ना हो, प्रवक्ता के शब्द प्रमुखता माने जाते हैं, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। पार्टी के लिए, पार्टी के विचार को सबसे प्रमुखता से पार्टी का प्रवक्ता लगता है, नंबर 1। दूसरा, मैं गोपीचंद गहलोत जी से सहमत हूं, जिन्होंने एक बात कही। इन्होंने कहा कि जो 2000 की इनकी सरकार थी उसमें भी गड़बड़े होती थी और इन्होंने खुद आवाज उठाई, यानी कि इन्होंने माना उस सरकार में भी किसान विरोधी काम होते थे। अरे भैया, 2000 से पहले उन्होंने खुद भी कहा कि मैंने 35 मिनट डिबेट की इस विषय पर। भैया 2000 से पहले सेशन में तब आप सदन में थे नहीं, मैंने पहले सेशन में उठाई थे नहीं, तब आप 35 मिनट सदन में बोल नहीं सकते थे, क्योंकि आप विधायक 2000 में बने थे। हाँ, तो वो पिछली विधायक 2000 में मैंने पिछली उठाई सदन में कहा। और इन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, और इन्होंने कहा कि मैंने अपनी सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाई। इसका मतलब 15 साल की सरकारों ने किसानों को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया, और उस सरकार में आज लोग बैठे हैं, किसी कारण से तालियां बजा रहे होंगे, परंतु 2 लाख में, 1.5 लाख में, 3 लाख में क्या गुड़गांव के लोगों को मुआवजा देकर जमीन नहीं ली गई? बताएंगे सामने वाले लोग कि 2000 में झाड़सर जो भी आसपास के गांव की जमीन गई, उसका रेट क्या था? 22 लाख। उसका रेट क्या था? 22 लाख। 22 लाख तो मैं मान लेता हूँ। 22 लाख की जमीन का 22 लाख रेट है। 22 लाख आज के जमीन का 22 लाख रेट है। 20 करोड़ के बराबर है। की जमीन 22 लाख उन दिनों का 22 लाख कहते हैं, देखिए हम कांग्रेस से भी सहमत नहीं है। आज का 22 लाख रुपए उन दिनों का 22 लाख आज के 20 करोड़ से ज्यादा है। सेक्शन 4 इनकी सरकार में नहीं लगे, सेक्शन 4 इनकी सरकार में पहले लगे और इन्होंने उसको बढ़ाने का काम किया। ये सत्य आप रिकॉर्ड में, इसको कोई नहीं बदल सकता। केवल संख्या के दम पे आप सत्य को बंद करेंगे, वो बंद नहीं हो सकता। पहले राठी जी, फिर आप। राठी जी, ये दोनों आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी का कैंडिडेट क्यों नहीं आया, क्यों इसलिए नहीं आया। बीजेपी के 4 काउंसलर बने थे आज से 3.5 साल पहले। उन्होंने काउंसलर को पहले कांग्रेस का मेयर बनाने के लिए सेल किया, फिर अपनी एक नेत्री को ज्वाइन किया, रातों रात दोबारा सेल किया। इन्होंने गुड़गांव के अंदर व्यापार कर रहे हैं, व्यापार, राजनीति नहीं कर रहे, ये व्यापार कर रहे हैं, गुड़गांव की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। ये कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं टेकअप करते, आपस में लड़ाई लड़ते हैं, सब मिले हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए हमने निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा भरा ताकि इन दोनों को एक्सपोज करें। बड़ा सीरियस आरोप है, आप व्यापार कर रहे हैं, राजनीति नहीं। ये जो कह रहे हैं कि व्यापार कर रहे हैं, मेरा इनसे निवेदन है, इनके पास ये तथ्य है कि हमारे किसी प्रत्याशी ने किया, आज तक अपने आप को बड़े प्रवक्ता बन रहे समाज के, कोर्ट में क्यों नहीं गए और तथ्य क्यों नहीं दिए, कोई एफआईआर क्यों नहीं कराई? केवल आप आरोप लगा देंगे राजनीति में, राजनीति का स्तर इतना छोटा कर देंगे। आपके पास एविडेंस होने चाहिए, जिसके पास एविडेंस होते हैं वो अंदर जाते हैं, वो हरियाणा में रुकते नहीं है। वो अंदर जाते हैं, हरियाणा में रुकते नहीं। राठी जी, अगर एविडेंस है तो पार्टी से बर्खास्त किए गए थे वो, और उसके बाद 6 साल से पार्टी से बर्खास्त किए थे और पैसे देकर टिकट लिया, गुड़गांव जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। पैसे देकर टिकट, बीजेपी में टिकट बिकते हैं। देखिए, कोई और कहे, मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी जितना राठी जी के कहने पे है। जो व्यक्ति बर्खास्त होगा, जो व्यक्ति निलंबित होगा, अगर वो क्या पार्टी के चुनाव लड़ सकता है? उनका हुआ, उनके पास ये आरोप लगे, वो उसमें निष्पक्ष लिख रहे हैं, हमारी जांच कमेटी बैठी, उनका निलंबन वापस हुआ, ये सच्चाई है। उसके बाद भी इसको जानना नहीं चाहते, मतलब ये एक न्यायिक प्रक्रिया जो होती है उसको भी चुनौती देते हैं। इसमें मुझे सुनकर ताज्जुब आता है। आरोप आप पे भी लग सकते हैं, आरोप मुझ पे भी लग सकते हैं, परंतु जब तक माननीय न्यायालय या आपकी पार्टी आपको दोषी नहीं ठहराती, आप दोषी नहीं होते। लोग के कहने से कोई दोषी नहीं होता। मतलब इन्होंने एक दागी को टिकट दिया है। किस चीज का दागी? आपके ऊपर कोई आरोप लगा, आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई, मान लीजिए माननीय न्यायालय ने आपको बरी कर दिया, आप उसको दागी कह सकते हैं? क्या संविधान में आप किसी को दागी कह सकते हैं? मैं आपसे ही उम्मीद नहीं रखता। जिसको न्यायालय मुक्त कर दे, जिसको न्यायालय मुक्त कर दे, उसको आप लोग दागी कहे, सुन के मुझे ताज्जुब होता है। चलिए, मानी मैंने आपकी बात, लेकिन यहाँ पर मैं जनता के पास जाऊंगा, कुछ और मुद्दे उठाऊंगा। अच्छा, पूछिए।
मैं बीजेपी के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं कि मुकेश शर्मा को टिकट क्यों नहीं दी? जातीय समीकरण के हिसाब से सिर्फ राव नरवीर को टिकट दी, 14 करोड़ के अंदर नीलाम किया इस टिकट को। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, दूसरी मैं बात बताना चाहता हूं, 22 करोड़ रुपए में धर्मवीर को दी। 28 करोड़। चलिए व्यक्तिगत है। एक बात, बीजेपी ने गुड़गांव से बिल्कुल करप्ट आदमी उतारा, उसके खिलाफ संगीन व्यक्तिगत है। मैं यहाँ पर चलता हूँ। जी ऐसा है, गुड़गांव में कोई भी सामाजिक काम करने के लिए आगे नहीं आता। सब आपने रोटियां सेक रहे हैं। 9 FIR दर्ज हैं बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ। सब भ्रष्ट हैं। अच्छे आदमी को गुड़गांव में अच्छे आदमी को आने नहीं देना चाहती पब्लिक। हम तो कहते हैं कोई अच्छा आदमी आए जो समाज के लिए काम करे, जो समाज हित में काम करे। चलिए आप कुछ कहना चाहते हैं? राठी साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं और सच के अलावा कुछ भी नहीं कह रहे, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज की, वो इंजीनियर है, उन्हें हर एक चीज के बारे में सब पता है। और इन्होंने जितनी भी सरकारें आई सबने घोटाला ही किया है। जमीन का घोटाला, चाहे कोई भी घोटाला लगा लीजिए आप, इन्होंने कभी कहीं भी कोई भी निष्पक्ष काम नहीं किया है। और यहाँ पर कोई मिलेनियम सिटी नहीं बना है जो कि अनाउंस हुआ था, और यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। थैंक यू। यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। किसी का सवाल हो तो मैं आता हूँ। 1 मिनट। सवाल जी। कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है हरियाणा नंबर 1 पे। गुड़गांव के अंदर बीपीएल फैमिलीज के लिए जवाहरलाल नेहरू आवास योजना के अंतर्गत आशियाना फ्लैट्स बने। 2011 के अंदर सीएम उसका उद्घाटन करते हैं, वो आज तक अलॉट नहीं हुए। यहाँ पे एक अदद लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी की साइट 29 सेक्टर में है। ट्रांसपोर्ट नगर उसकी साइट आशियाना फ्लैट एक एक करके सीएम उसका उद्घाटन करते हैं, वो आज तक अलॉट नहीं हुए। यहाँ पे एक अदद लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी की साइट 29 सेक्टर में है। ट्रांसपोर्ट नगर उसकी साइट आशियाना फ्लैट एक एक करके सब सवाल भूल जाएंगे। आपने आशियाना फ्लैट्स अभी तक नहीं बांटे जनाब। आशियाना फ्लैट्स आपने अभी तक नहीं बांटे। ऐसा है, किसी भी काम में एक प्रोसेस होता है। जब तक हरियाणा सरकार का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम किसी का कोई अलॉटमेंट नहीं करेंगे। हमने स्कीम बनाई है और जो स्कीम बनाई है वीकर सेक्शन की, वो जरूर जो ना इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि अब आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव आ गया है। अगले आने वाले अब सरकार में तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री हुड्डा जी की सरकार बन रही है। जितने भी रुके हुए जितने भी काम है वो सारे 100% सारे कंप्लीट होंगे और तीसरी बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। तीसरी बार बनेगी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। राठी जी, ये जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता बता रहे हैं पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसेज का इन्हीं के पॉलिटिकल लीडर लाइसेंस लेकर है और वो बिल्डरों के साथ कोलैबोरेशन करके उनको बेच रहे हैं। किसी भी एलिजिबल आदमी को कोई अभी फ्लैट देने की तैयारी नहीं है इनकी। सब पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने एक अच्छी बात कही है कि तीसरी बार भी हुड्डा साहब सरकार बनाएंगे। देखिए, जिस प्रदेश में 77% बलात्कार के मामले में वृद्धि हुई, जिस प्रदेश में 11,000 दलित उत्पीड़न के केस पेंडिंग है, जिस सरकार ने 72,000 एकड़ जमीन किसानों की हड़प की, जिस सरकार ने केवल अपने परिवार के लोगों को रोजगार और नौकरी दी, ऐसी अगर तीसरी सरकार फिर बन सकती है तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। लेकिन हरियाणा तो नंबर 1 है जनाब। हरियाणा नंबर 1 है, मैं मानता हूं। 77,000 में 77% बलात्कार की वृद्धि हुई है, एकमात्र हरियाणा में हुई है, नंबर 1 है। ये मैं नहीं कहता। राजकुमार बरेका जो कांग्रेस के एमएलए है पंजाब से, SC/ST आयोग के वाइस प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं 11,000 दलित उत्पीड़न के केस पेंडिंग है, इसमें हरियाणा नंबर 1 है। 72,000 जमीन किसानों से छीन ली, इसमें हरियाणा नंबर 1 है। तो निश्चित रूप से कुछ मामलों में हरियाणा नंबर में है। मैं कांग्रेस से सहमत हो जाता हूं। अच्छा, कांग्रेस से आप सहमत है, लेकिन उल्टे मामलों में मतलब आपने उल्टी गंगा बहा दी है हुड्डा साहब के लिए। बता दिया उल्टी गंगा बहा दी। आप बताइए, हरियाणा तो नंबर 1 है, ये कह रहे हैं हुड्डा साहब तीसरी बार सीएम बन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो SEZ की बात आपकी चल रही थी, इस SEZ के एक्वायरमेंट में सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई ने झंडा उठाया था। इन्होंने विरोध किया था और सरकार के खिलाफ बोले थे। सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई जिन्होंने विरोध किया। और जैसा कि अभी बता रहे हैं, जो भी बिल्डर आज मेहरबानी कर रखा, बगैर सरकार के आशीर्वाद के नहीं कर सकता। आपको लग रहा है तीसरी बार आ रहे हैं हुड्डा साहब? दीपक जी, मैं तो ये कहूंगा तीसरी बार नहीं, दूसरी बार ये सरकार कैसे बनी थी। केवल 40 विधायक आए थे। अली बाबा 40 चोर का टोल खाए, जिन्होंने 10 साल तक हरियाणा को और विशेषकर गुड़गांव को बड़ी बेरहमी से लूटा है। आज ये दिन में सपना देखना छोड़ दो। ये तो कह रहे हैं तीसरी बार सरकार आएगी।
इनका 10 का आंकड़ा पूरा नहीं होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि ये सरकार नहीं है, ये एक वो मरीज है जो वेंटिलेटर पर लेटा हुआ है और 7 दिन इसकी जिंदगी बची है। 7 दिन के बाद हरियाणा में कांग्रेस नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। ये सपना देखना छोड़ दो। हरियाणा में जब से हरियाणा बनाने में सबसे बड़ा योगदान जननायक चौधरी देवीलाल का रहा है। और आप कभी के आंकड़े उठा के देख लो, हरियाणा में जो है इंडियन नेशनल लोकदल के वजूद को कोई जुटला नहीं सकता। या तो हम सरकार में आए हैं या फिर हम सरकार में नहीं आए, तो मजबूत विपक्ष के रूप में आए हैं। आज भी 40 और 32 का क्या अंतर था। हमारे ये बीजेपी वाले मित्र अगर कांग्रेस से खिलाफ थे तो इनको समर्थन देना चाहिए था, सरकार अपने आप बन जाती। दूसरी बार भी नहीं बनती, ये तीसरी बार की तो दिमाग से निकाल दो, तीसरी बार के ख्वाब मत लो। अब तो सरकार जो हरियाणा में बच्चा बच्चा कह रहा है इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में। लेकिन मैंने सुना कि आप चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को तिहाड़ जेल के अंदर शपथ दिलवा रहे हैं। मेरा आप ये किसी तरह का ये कोई सवाल ही नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। उनको एक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ कांग्रेस ने किया है, सीबीआई से मिलके। ये आज बच्चा बच्चा जानता है। घर रोजगार देने में इतनी बड़ी सजा हो तो आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रोजगार का मामला पिटारा खोल के देखे ना। एक गांव से, अपने गांव से, सांगी गांव है, 288 नौकरियां मिली हैं। पूरे जिले में अगर हमारे में 288 नौकरी मिली हो तो बता दो, इससे बड़ा भेदभाव। विकास की बात नहीं कर रहे मेरे मित्र। कोई एक स्कूल बनाया हो गुड़गांव में, कोई एक कॉलेज बनाया हो, कोई एक पार्क बनाया हो, कोई एक फ्लाईओवर बनाया हो, कोई एक काम हॉस्पिटल बनाया हो, डिस्पेंसरी बनाई हो, ये बताए ना 10 साल में क्या किया है। और मैं कम से कम 50 काम बता सकता हूं जो हमने अपने समय में किए। ये जो है लोग आज विकास को देख रहे हैं। गुड़गांव का विकास कराया तो उस 5 साल में हुआ। मेरे मित्र जवाहर कह रहे थे सरकार के अपनी के 15 साल में आप भी पार्टनर थे, अगर वो बात करते हैं तो। दूसरी मेरी बात पूरी करें। मैंने जो मुद्दा उठाया एमएलए बनते ही उठाया, और वो जितनी बेकायदगियां थी वो कांग्रेस की बेकायदगी थी जो कांग्रेस वालों को सहन नहीं हो रही थी। और वो बात जो है आज बच्चा बच्चा जानता है। ये भाई मेरे पावा जी कह रहे थे, अरे हमारी 15 महिलाएं जेल में गई, हम 15 दिन SCZ के लिए वहां लगातार धरना लगाया। ये नहीं कि आप यहां से दिल्ली बॉर्डर से चलो और हुड्डा के जिमखाना में 15 मिनट चाय पी के वापिस चले जाओ। ये संघर्ष नहीं होता। संघर्ष अगर धरती पे लड़ा है 10 साल की बेकायदगियों के खिलाफ, तो गुड़गांव की जनता ने लड़ा है और उसकी अगुवाई इंडियन नेशनल लोकदल ने की। जवाहर भाई, आप पर भी सीधा आरोप है कि आप भी 15 साल सत्ता में पार्टनर थे। नहीं, ये तो ऐसे उन्होंने नहीं बोला, पार्टनर नहीं रहा। इनके साथ हम थे जो 2000 की सरकार में हमारा इनका समर्थन था। परंतु उस सरकार के देखिए 3 बार गोपीचंद गहलोत जी की स्टेटमेंट बदली। पहले मैं अपनी बात कह लूं जी। पहले इन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में उठाया, फिर मैंने कहा नहीं आपने विधानसभा, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने पहले उठाया। अब इन्होंने फिर उसको संशोधित किया कि जब हम नए नए विधायक बने। और मैं फिर कह रहा हूं, उसी सरकार में जिसको हमने बाहर से सहयोग दिख रहा था, जब ये फरीदाबाद में कॉलोनियां तोड़ रहे थे, हम सड़कों पे आए तो हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने वाली यही सरकार थी। और जब गुड़गांव में न्यू पालम यार्ड तोड़ा जा रहा था, या 900 मीटर के दायरे में बुलडोजर चलता था, उसके खिलाफ भी लड़ने वाले हम थे। और जो पीला पंजा था वो INLD का पीला पंजा था। ये अपने आप को जनहितैषी बताते हैं। तो इस सरकार ने नींव डाली इस प्रदेश में, इस सरकार ने नींव डाली कि गरीबों को उजाड़ने की, और कांग्रेस ने उसको लगाकर, और ये अपने आप को मजबूत कहते हैं। आज तक ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। आज तक हमारे कारण, हमारे बगैर सहयोग के, आज तक गोपी जी यहाँ बैठे, एक चुनाव बता दे हमारे सहयोग के बगैर इनकी सरकार बनी हो। इनकी इच्छा कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार हमारे सहयोग के बगैर बनी हो तो आप इनके पूछ के बताइए, इनसे जवाब ले लीजिए। ये हमारी ताकत है। आगे चलते हैं। रोजगार का मुद्दा, 1 मिनट में आता हूं। रोजगार के मुद्दे पर क्या बड़ी कंपनियों में गुड़गांव के लोगों को रोजगार मिला? कोई भी रोजगार नहीं मिला। और मैं एक बार जवाहर यादव को बता देना चाहता हूं, आपका आज जो धर्मवीर सांसद है और जो राजीव गांधी ट्रस्ट की जमीन है, उसने सरपंचों को धमकाया था, और आज तुमने उस भ्रष्ट आदमी को अपनी पार्टी में ले रखा है। अच्छा ठीक है। एक मिनट। क्या आप बताइए कि क्या यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनी आई
उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिला? नहीं जी, बिल्कुल एक भी व्यक्ति कोई कह दे कि हमें यहाँ पे रोजगार मिला है, यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो बिल्कुल बेरोजगार है, बाहर की पब्लिक आई हुई है, उसी को रोजगार मिला है, यहाँ किसी को कुछ नहीं मिला। बेटा आप बताओ। सेम यही है, कुछ भी नहीं मिला, जो है सारे बाहर के लोग हैं, गुड़गांव के वासियों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अगर बीजेपी तो वैसे नहीं आनी, और तो पूरे देश का पूरा देश तो बर्बाद होगा, इसलिए हम हमारे को तो बचाना चाहेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल हम जीतेंगे। ये आपकी व्यक्तिगत राय है, ये आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं इस सवाल को उठाऊंगा। आपके वक्त से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, कांग्रेस की सरकार भी थी, बंसीलाल जी भी थे, देवीलाल जी भी थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी थे, भजनलाल भी थे, तमाम बड़े नेता थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, लेकिन गुड़गांव के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला, ऐसा क्यों? जहां तक रोजगार की बात है, मैं आपको बड़े अदब से दीपक भाई बताना चाहूंगा। मारुति के सामने हमने लगातार आंदोलन किया और सरकार आते ही जितने लैंड हाउस थे उनके सबके बच्चों को मारुति में रोजगार दिलवाया। पहला एग्जाम्पल है। और आज मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि कम से कम ये बताएं कि आज जहां थर्मल प्लांट लगे हैं, खानपुर कला, इन गांव में, केवल उन्हीं 3 गांव में रोजगार क्यों मिला है? क्योंकि वहां वो तीनों गांव दीपेंद्र हुड्डा को वोट चाहिए थे एमपी के चुनाव में, इसलिए वहां रोजगार मिला है। हमारी गुड़गांव की सारी जमीन चली गई, यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं चाहिए। यहाँ लोगों पे बहुत बड़ी मार, दीपक भाई ये पढ़िए, इंडस्ट्री वाले रो रहे हैं, उन पे इतनी ज्यादा एनहांसमेंट डाल दी। आज जो सेक्टर वाले हैं, प्लॉट 4800 रुपए गज में मिला, 5200 की एक एनहांसमेंट डली, 5300 की एक एनहांसमेंट डली। ये आज इस कांग्रेस की देन है। रोजगार की बात हमने क्लियर कट लिखा है अपने मैनिफेस्टो में। 50% जो रोजगार है वो लैंड हाउस को मिलेगा, स्थानीय युवाओं को मिलेगा। स्थानीय युवाओं को मिलेगा। लेकिन मुकेश शर्मा जी, आप पर आरोप है कि आपने रोहतक के सिवा कहीं रोजगार नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। ये गांव को तो बिल्कुल खाली छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा का विकास करा है। जहां तक हम गुड़गांव की बात करते हैं, आज गुड़गांव में जो विकास है, रोजगार की बात करो जनाब, रोजगार, विकास की बात नहीं कर रहा हूँ। विकास तो आपने मल्टीनेशनल्स के लिए किया है, आम आदमी के लिए नहीं। रोजगार भी जो गुड़गांव का हिस्से का जितना भी रोजगार था वो गुड़गांव को मिला है। देखिए, मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ। जो ये कह रहे हैं विकास किया गुड़गांव का, गुड़गांव 52 से 56% रेवेन्यू देता है। रोहतक में 1237 विकास योजनाएं आती है, 1008 पूरी हो जाती है। मेरे गुड़गांव में 69 आती है और केवल 40 पूरी होती है। कहां 40 विकास योजनाएं, कहां 1008 विकास योजनाएं। अगर ये समान विकास है तो हुड्डा को गुड़गांव की जनता बताएगी समान विकास क्या होता है। आप बताइए, रोजगार को लेकर आपकी पार्टी की क्या नीति है? रोजगार, हमारी पार्टी, हमारी सरकार बनने पर, आपके गठबंधन की सरकार बनने पर जो हमारे स्थानीय आदमी हैं जिनको बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार दिलाएंगे। जैसा कि भाई अभी गोपीचंद गहलोत जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी ने रोजगार दिलाया, इन्होंने तो रोजगार देने वाले भगाए हैं, ना कि रोजगार किसी का लगाया। तो आप सभी लोग गुड़गांव वासी बैठे यहाँ पर, आप बताइए इस बात को। और हमारी पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले जो स्थानीय है 80% यहाँ के युवाओं को यहाँ की फैक्ट्रियों में, यहाँ के दफ्तरों में सबसे पहले उनको रोजगार दिलाएंगे। रोजगार दिलाया जाएगा। तो गुड़गांव के आपस में कई दर्द हैं और उन्हीं दर्दों को हमने यहाँ पर देखा है, महसूस किया है इस बहस के माध्यम से। रोजगार नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है, ऐसे अमीर लोगों के लिए है जो इन सुविधाओं को अफोर्ड कर सकते हैं। एक तरफ चमचमाता हुआ गुड़गांव है तो दूसरी तरफ नीरस सा पुराना गुड़गांव जो अभी भी अपने विकास की राह जोट रहा है। लेकिन इन चुनाव के बाद तस्वीर क्या बदलेगी, इस पर हमारी नजर भी होगी। गुड़गांव से किस्सा कुर्सी के लिए आज इतना ही। हम लिए चलेंगे आपको कल एक नए शहर के।